आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। इसका मतलब है कि हमारे पास मास जो है वो कभी भी डिस्ट्रॉयड नहीं करता, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है वो चेंज हो जाता है, जैसे कि गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड एंड सॉलिड टू गैस रिस्पेक्टिवली। मैथमेटिकली अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को देखें तो वो हमारे पास होता है m डॉट इन माइनस m डॉट आउट इक्वल्स टू m डॉट एलिमेंट। m डॉट इन मतलब मास फ्लो रेट एंटरिंग द एलिमेंट, m डॉट आउट मीन्स मास फ्लो रेट लीविंग द एलिमेंट एंड m डॉट एलिमेंट मीन्स मास स्टोर्ड इन द एलिमेंट एट एनी टाइम। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे मास फ्लो रेट इन एक्स, वाई एंड जी डायरेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल इन एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं तो m डॉट इन माइनस m डॉट आउट इक्वल्स टू m डॉट एक्स माइनस m डॉट एक्स प्लस पार्शियल m डॉट एक्स ओवर पार्शियल एक्स डॉट डी ऑफ एक्स। अब ये फॉर्म हमारे पास आई कहाँ से है, तो आप इस डायग्राम को देख, मास है जो एक्स वाई एंड जी कोऑर्डिनेट में है। अब हम देखें तो हमारे पास एक्स डायरेक्शन से एक मास इंटर कर रहा है और मास लीव कर रहा है। जो मास इंटर कर रहा है वो m डॉट एक्स है और जो लीव कर रहा है m डॉट एक्स प्लस पार्शियल m डॉट एक्स ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स। सेम इज द केस फॉर जेड डायरेक्शन की बात करते हैं तो इसमें भी एक हमारे पास इंटर कर रहा है जो m डॉट जेड है और जो लीव कर रहा है वो m डॉट जेड प्लस पार्शियल m डॉट जेड ओवर पार्शियल जेड डी जेड। एंड सिमिलरली फॉर y डायरेक्शन है m डॉट y जो है वो इंटर कर रहा है और m डॉट y प्लस पार्शियल m डॉट y ओवर पार्शियल y डी वाई जो है वो हमारे पास लीव। देन मास फ्लो रेट इन एक्स डायरेक्शन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास फॉर्म बन जाएगी m डॉट इन माइनस m डॉट आउट इक्वल्स टू माइनस पार्शियल m एक्स ओवर पार्शियल एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब हमारे पास m डॉट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मास फ्लो रेट को, जो हमारे पास इक्वल होता है डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया अलॉन्ग द फ्लो इंटू वेलोसिटी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अब बात करते हैं एक्स डायरेक्शन में तो m डॉट एक्स हमारे पास इक्वल होगा रो डी वाई डी जेड एंड यू। रो यहाँ पे डेंसिटी है, डी वाई डी जेड जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और यू जो है वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया और हमारे पास फॉर्म बन जाएगी रो यू डी वाई डी जेड। अब ये जो m डॉट एक्स की वैल्यू है इसको हमने पुट करना है अपनी ऊपर वाली इक्वेशन 1 में। तो हमारे पास न्यू इक्वेशन बनेगी माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स रो यू डी वाई डी जेड इंटू डी एक्स। अब डी वाई डी जेड और डी एक्स जो है वो हमारे पास वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा और रो यू जो है वो हमारे पास नॉट अ स्केलर क्वांटिटी है तो हमने पार्शियल के साथ लिख देंगे। सिमिलरली हम लोग मास फ्लो रेट इन वाई डायरेक्शन में फाइंड करेंगे और जेड डायरेक्शन में फाइंड करेंगे। अब हमारी बात आती है कि हमने फाइंड करना है मास फ्लो रेट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी m डॉट एलिमेंट हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए m डॉट टी जो है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा पार्शियल m ओवर पार्शियल टी इक्वल्स टू, अब मास हमारे पास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, लिख देंगे रो इंटू डी वी। सो पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी इंटू डी वी इक्वल्स टू m डॉट टी, यानी मास ऑफ एन एलिमेंट एट एनी टाइम t। अब इन तमाम वैल्यूज़ को मास फ्लो रेट इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जी डायरेक्शन एंड आल्सो मास फ्लो रेट ऑफ एलिमेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पुट करेंगे अपनी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की मैथमेटिकल फॉर्म में। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो है माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स रो यू पार्शियल ओवर पार्शियल वाई रो वी प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल रो डब्ल्यू इंटू डी वी इक्वल्स टू पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी इंटू डी वी से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म बनेगी पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स रो यू पार्शियल ओवर पार्शियल वाई रो वी प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड रो डब्ल्यू। अब यहाँ पे हमारे पास पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के इक्वल टू नेबला रो यू आई प्लस रो वी जे प्लस रो डब्ल्यू के इक्वल्स टू रो वी के इक्वल होता है। देन हमारे पास डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का इक्वल हो जाएगा नेबला डॉट रो वी के। ये डॉट प्रोडक्ट हमने अपनी इक्वेशन में ऊपर पुट किया 2 में, तो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाएगी पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी प्लस नेबला डॉट रो वी इक्वल्स टू 0, जो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ इक्वेशन।
अब हमारे पास बात आती है कि अगर हमारे पास फ्लो जो है वो स्टेडी होगा, स्टेडी मीन जो टाइम्स डेरिवेटिव है वो हमारे पास इक्वल्स टू जीरो होता है, तो हमारे पास पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी वाली जो फॉर्म है वो इक्वल्स टू जीरो हो जाएगी और हमारी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी नेबुला डॉट रो वी इक्वल्स टू जीरो के इक्वल। फर्दर मोर अगर हम बात करें हमारे पास फ्लो जो है वो इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल के केस में हमारे पास डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है, मीन डेंसिटी कांस्टेंट है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास जीरो हो जाएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो डेंसिटी कांस्टेंट क्वांटिटी है, हमने इसे पार्शियल से बाहर लिख दिया तो नेबुला डॉट वी इक्वल्स टू जीरो फॉर्म बन जाएगी हमारे पास। देन नेबुला डॉट वी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा जो हमारे पास डायलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी डी। डायलेशन मीन डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। अगर हमारे पास फ्लूइड कंप्रेसिबल होगा तो डायलेशन जीरो के इक्वल हो जाएगी, जिसका ये मतलब होगा कि फ्लूइड जो है वो अपनी सिर्फ शेप को चेंज कर रहा है, वॉल्यूम को नहीं। अब अगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन देखें स्टेडी और इनकम्प्रेसिबल केस में इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी एक्स वाई एंड जी कोऑर्डिनेट्स में, तो हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन हो जाएगी पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल जेड इक्वल्स टू जीरो। इसी तरह अब हम कंटिन्यूटी इक्वेशन को देखते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो बन जाएगी 1 ओवर आर पार्शियल ओवर पार्शियल आर ऑफ आर वी आर प्लस 1 ओवर आर पार्शियल वी थीटा ओवर पार्शियल थीटा प्लस पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल जेड इक्वल्स टू जीरो। होप सो आप लोगों को डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ अच्छे से समझ आ गई होगी। इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक आने वाली हर न्यू वीडियो आराम से पहुंचे।